Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. This is Mount Summer School, and I am your computer teacher, Sunny Kumar, and we are going to start our video classes. Chapter 1, Introduction to Networking. In Chapter 1, we have to learn about Introduction to Networking. अब नेटवर्किंग क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है. व्हाट इज़ नेटवर्किंग. अब मान लीजिए जनरल सेंस में कहा जाए तो नेटवर्क कैसे बनाते हैं हम. जैसे मान लीजिए हम एक जगह कहीं बैठते हैं तो वहाँ पे 3-4 लोग बैठ जाते हैं आके, तो सभी लोग क्या हो रहे हैं, एक नेटवर्क के में आ जा रहे हैं और हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. उसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या होता है, इसी तरह से नेटवर्क की स्थापना होती है. जैसे एक डेफिनेशन से हम चलते हैं आगे. ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अब कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, एक नेटवर्क से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करता है. तो इस तरह से कहा जा सकता है सिंगल कंप्यूटर में कैसे नेटवर्क होगा, कम से कम मिनिमम 2 कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी और उससे ज़्यादा, तभी नेटवर्क की स्थापना हो पाएगी. सिंगल नेटवर्क खुद से क्या कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. जैसे नेटवर्क में क्या होता है कि एक सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट होते हैं. जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल सर्वर होगा, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, वो पावरफुल कंप्यूटर होगा, और बाकी क्लाइंट्स होंगे जिसमें कम पावर होगा और वो उससे ही सारी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे. ठीक है, तो वो क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल कहलाएगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाएगा. ठीक है, वो नेटवर्क के द्वारा ही स्थापित किया जाता है. नेक्स्ट अब है फीचर्स ऑफ नेटवर्क. फीचर्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, पहले चलते हैं डेफिनेशन से. ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. द टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क इज एन इम्पोर्टेंट एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल्स बीइंग यूज्ड टू सेट इट्स ऑपरेशंस. अब फीचर्स ऑफ नेटवर्क में क्या होगा, मान लीजिए फीचर्स मतलब उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या नेटवर्क में होती हैं, उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है. तो नेटवर्क में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी. टोपोलॉजी होगा. टोपोलॉजी क्या होता है, ये एक जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होता है. जियोमेट्रिक अरेंजमेंट मतलब कि भौगोलिक व्यवस्था होगी जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को नेटवर्क में स्थापित कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इसके बारे में दिया गया है. तो उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा देख रहे होंगे आप किस तरह से है. किसी न किसी तरह ये लोग चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो वो हो गया टोपोलॉजी जो नीड के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं. ठीक है, अगला चीज़ है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या होता है, अब इसके डेफिनेशन से चलते हैं. अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ प्री डिफाइंड सेट of rules and regulation that allows different computer system to communicate. ठीक है, अब कोई भी व्यवस्था स्थापित होती है तो उसमें क्या होता है, रूल रेगुलेशन से स्थापित होती है. विदाउट रूल रेगुलेशन के कोई भी व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चलाई जा सकती है. इसके लिए रूल रेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर मान लीजिए हम नेटवर्क की स्थापना कर रहे हैं तो एक रूल रेगुलेशन से करेंगे ना. अगर मान लीजिए विदाउट एनी रूल हम लोग कंप्यूटर में नेटवर्क सेटअप कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या होने जा रहा है, हम कैसे यूज़ करेंगे एक दूसरा से. जैसे मान लीजिए हम लोग अगर जनरल सेंस में लें तो अगर मान लीजिए शहर में अगर कानून व्यवस्था ना हो तो पूरी अराजकता की स्थिति आ जाएगी. उसी प्रकार अगर कंप्यूटर में प्रोटोकॉल नहीं होगा तो पूरी अराजकता की स्थिति आ जाएगी. क्योंकि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है, कौन सा पहले आना चाहिए, कौन बाद में आना चाहिए, ये हम लोग निश्चित करते हैं प्रोटोकॉल के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर
का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी चीज़ का ढांचा बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग उस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं जो कि हमको ज़रूरी है। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में जैसे इसके डेफिनेशंस चलते हैं, ए नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ अ लेआउट ऑफ नेटवर्क दैट इंटीग्रेट्स द डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी विथ वन और मोर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अब मान लीजिए हमको एक कंप्यूटर का नेटवर्क सेटअप करना है और हमको उसके आर्किटेक्चर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होगी, बहुत सारे टोपोलॉजीज़ की ज़रूरत होगी। तो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में एक नेटवर्क या फिर बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में एक टोपोलॉजी या फिर एक प्रोटोकॉल से काम तो नहीं चलता है। तो इसके लिए एक बड़ा सा आर्किटेक्चर बनाएंगे और उसमें अलग अलग चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर के नेटवर्क के टाइप क्या क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ फ्यू कंप्यूटर सिस्टम इन अ रूम और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। अब कंप्यूटर क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर के सम्मिलन से बनता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे मिलियंस यानी 10-20 लाख कंप्यूटर भी हो सकते हैं एक नेटवर्क में जुड़े हुए। ठीक है। तो उनके ट्रांसमिशन मीडियम, साइज, स्कोप के हिसाब से हम लोग उसको अलग करते हैं। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा नेटवर्क होगा, कोई उससे भी बड़ा होगा, तो उस हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, अब इसके नाम से क्लियर है, लोकल एरिया यानी कि ये छोटा होगा। ठीक है। बाकी चीज़ों, बाकी नेटवर्क से छोटा होगा। इसके डेफिनेशन से चलते हैं। अ लोकल एरिया नेटवर्क और लैन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ए लैन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लोकेटेड इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अब लैन के बारे में दिया हुआ है कि एक छोटा नेटवर्क होगा और ये छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक है। तो इसको लैन कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो नाम से ही क्लियर है। अ वाइड एरिया नेटवर्क और वैन ऑफन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लैंस सेपरेटेड बाय अ लार्ज फिजिकल डिस्टेंस एयर। अब मान लीजिए लैन में हम लोग कम कंप्यूटर का यूज़ करते थे, एक छोटे से एरिया में हम लोग यूज़ करते थे लैन को। एक बिल्डिंग हो गया या फिर एक बैंक का एरिया, ठीक है, या फिर अपने स्कूल के एरिया को। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा ना, कम से कम 10-20 नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो। ठीक है। तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा ही कनेक्ट होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। मैन के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन इज़ अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस विद इन अ सिंगल जियोग्राफिकल एरिया एज सच टाउन, सिटी, 2 और मोर लैंड्स आर नीडेड। ठीक है। अब मान लीजिए ये बड़े बड़े टाउन्स में, सिटीज़ में ये कनेक्ट करेगा एक दूसरे को। इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ये इसका कवर जो है ना, इसका नेटवर्क कवरेज होगा 100 किलोमीटर तक। ठीक है। 100 किलोमीटर्स, तो समझ सकते हैं 100 किलोमीटर के रेडियस में ये कनेक्ट कर सकता है। तो इसका एरिया कितना बड़ा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। The internet is a worldwide network of computers that connect millions of devices. अब इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है। अब इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटर नेटवर्क। अब बहुत सारे जैसे नेटवर्क जो है कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, बहुत बड़ा कनेक्टिविटी होगा। ठीक है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए भारत देश है। ठीक है। ये कहाँ, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है और पूरी दुनिया को में 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं। ठीक है। और सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो छोटा सा नेटवर्क कनेक्ट होते होते एक बड़े से नेटवर्क को फॉर्म कर देता है। ठीक है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेट का फॉर्मेशन इसी तरह होता है, स्मॉल नेटवर्क से बिगर नेटवर्क को कनेक्ट होते होते और पूरे इंटरनेट का फॉर्मेशन हो सकता है। इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं।
वर्ल्ड वाइड वेब और WWW इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउस यू टू शेयर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो वर्ल्ड वाइड वेब में कह रहा है कि एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है। हम लोग कोई भी चीज़ मान लीजिए इंटरनेट पे कुछ भी करते हैं तो किसी न किसी वेबसाइट को विजिट करके ही हम लोग आगे अपने काम को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि सारे वेबसाइट्स को इंटरनेट पे कलेक्ट करके रखता है, ठीक है, और उसके द्वारा हम एक्सेस करते हैं। इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो फाइल को हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, क्या क्या होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस, अगर मान लीजिए हमारे पास डिवाइसेस नहीं होंगे तो हम नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके लिए नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। नेटवर्क डिवाइसेस बहुत तरह के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं हब के बारे में। हब क्या होता है? और हब इज़ अ फिजिकल डिवाइस दैट डायरेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टूवर्ड्स अदर कनेक्टेड सिस्टम्स, ठीक है। हब क्या होता है? एक फिजिकल डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है, सिस्टम से कनेक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब आगे पढ़ते हैं। एन ईथरनेट हब ऑफन कनेक्ट्स मल्टीपल ईथरनेट डिवाइसेस टू क्रिएट अ सिंगल नेटवर्किंग यूनिट। अब हब जो है क्या कर सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्किंग यूनिट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। आगे है स्विच। स्विच क्या होता है? द फंक्शन ऑफ ए स्विच इज़ वेरी सिमिलर टू हब। अब इसका भी फंक्शनिंग जो है बहुत मिलता जुलता है किसके साथ? हब के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, however unlike a hub, a switch can transfer a data signal to its appropriate destination port, ठीक है। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ये क्या कर सकता है, अपने डाटा ट्रांसफ़र को क्या कर सकता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। ये हब में नहीं हो सकता है। हब में बस उसी हब तक ही डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एन ईथरनेट नेटवर्क इज क्रिएटेड यूजिंग अ फिजिकल लिंक बिटवीन द टू डिवाइसेस, ठीक है। ईथरनेट नेटवर्क क्या कर सकता है, फिजिकल लिंक कर सकता है किसके, दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लाइन होंगे तो दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ब्रिज। अब ब्रिज कहने पे आपके मन में कुछ आता होगा ख्याल कि हाँ ब्रिज मतलब क्या होता है। एक छोटा सा वो पुल होता है, इस पार से उस पार जाते हैं ब्रिज की मदद से, ठीक है। तो आप इसको उस तरह से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका डेफिनेशन पे चलते हैं। अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू बिल्ड कम्युनिकेशन अमॉन्ग डिफरेंट कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है। ये भी वही कर रहा है, क्या कर रहा है, दूसरे कम्युनिकेशन कंप्यूटर से क्या कर रहा है, आपको एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं राउटर पे। Router. A router is a hardware device that acts as a central point to connect different ports, ठीक है। राउटर क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो डिफरेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। ए पोर्ट इज ए कम्युनिकेशन पॉइंट बिटवीन द टू डिवाइस। और पोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन पॉइंट होता है दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। अब किसी भी पोर्ट से आप कनेक्ट होंगे तो पोर्ट से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तो दूसरे तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। पोर्ट के द्वारा ही, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में USB केबल से ही ना कनेक्ट करते हैं मोबाइल्स को, उसी प्रकार हम कर सकते हैं। ये भी एक पोर्ट के द्वारा ही कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल नेटवर्क कार्ड। अब इंटरनल नेटवर्क कार्ड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एन इंटरनल नेटवर्क कार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्क एडेप्टर। ये इसको कहा जाता है, नेटवर्क एडेप्टर भी कहा जाता है। लैन कार्ड हो गया, नेटवर्क इंटरफेस NIC हो गया। ये क्या होता है, एक एन इंटरनल नेटवर्क कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। अब मान लीजिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच कनेक्टिविटी किसके द्वारा होता है, इंटरनल नेटवर्क कार्ड के द्वारा, ठीक है। अगर मान लीजिए कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे नेटवर्क का सेटअप हो पाएगा, तो उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए हमको इंटरनल नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। अब कहीं भी कोई भी चीज़ होती है तो सिक्योरिटी की ज़रूरत तो पड़ती ही है।
ठीक है। और कंप्यूटर भी इससे अछूता नहीं है, इसे भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रेट्स टू नेटवर्क, यानी थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी। अब मान लीजिए कुछ भी खतरा वगैरह होगा तो नेटवर्क सिक्योरिटी को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स कैन टारगेट एंड मिसयूज योर डाटा एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बहुत सारे थ्रेट्स हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे खतरे के चेतावनी वगैरह मिलती रहती है। तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, किसके द्वारा। जैसे मान लीजिए अब नेटवर्क में या फिर कंप्यूटर में कौन कौन से वायरस आ सकते हैं। ज़्यादातर वायरस हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क के द्वारा ही आते हैं, इंटरनेट यूसेज के द्वारा ही आते हैं, ठीक है। तो वायरसेस कौन कौन हैं वो देख लेते हैं। अब सबसे पहला है वायरस, ठीक है। वायरस क्या होता है, वायरस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर CS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कोई थेफ्ट कर सकता है, कोई भी चुरा सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम अगर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें तो ये दिक्कत को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसका खात्मा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब होता है अगर ये आपका ये वॉर्म वायरस जो है आपके सिस्टम में चला आएगा, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। अब ये एक बार राइट होता है लेकिन बार बार अपने आप को रिप्लिकेट कर जाता है, ठीक है, और बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें तो वॉर्म्स, उसके बाद फिर ट्रोजन हॉर्स है, इन सारी चीज़ों को हम अपने सिस्टम में आने से रोक सकते हैं या फिर आने पर इन्हें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। आगे है हैकिंग के बारे में दिया हुआ है। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग इन्वॉल्व्स गेनिंग एन ऑथोराइज्ड एक्सेस टू योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्तिगत डाटा है आपका, और हैकर्स क्या करते हैं, आपके उस डाटा को चुरा लेते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई हैक नहीं कर पाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हैकिंग क्या कर सकता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स कोई हैक करके और उसको यूज़ कर सकता है, आपके पैसे चुरा सकता है, ठीक है। फिशिंग क्या होता है, नेक्स्ट थिंग, फिशिंग इन्वॉल्व सेंडिंग फ्रॉडुलेंट मैसेजेस टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स। फिशिंग से भी क्या किया जाता है, आपके मेल्स पे जो है ना कुछ फ्रॉडुलेंट मैसेजेस करके, और आपका अगर वो आप मैसेज खोलिएगा तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना आपका वो चुरा सकते हैं। वो कौन कर सकते हैं, हैकर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विसेज और डॉस। अब डॉस से सेंस है, देखिए अगर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ डॉस, तो आप बोलेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसको डिनाइल ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। Zombie computers infected with malware often send service request to disturb function of website। अब zombie सर्विस क्या होता है, मान लीजिए zombie एक ऐसा चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए एक चीज़ उसके द्वारा इन्फेक्ट हो गई तो वो इन्फेक्शन दूसरे को फैला देगा, इस तरह से इसका चेन बनता जाएगा और पूरा सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। अब क्या है, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के बारे में दिया गया है, ठीक है। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अपने सिस्टम में आईडी पासवर्ड लगा के रख सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का हम लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ये सब सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक एंड रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर्स टू प्रोग्राम, ठीक है। अब क्या करता है, ये क्या करता है, मॉनिटर करता है नेटवर्क को, ठीक है। अगर वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, कोई आपके सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये फायरवॉल जो है रोकता है, ठीक है। तो ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है जो आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल होता है। अगर बाहर होता है तो हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी एक सिक्योरिटी फीचर है जहाँ पे आप उतने ही लोगों को परमिशन देते हैं जो कि आपके नेटवर्क में जुड़ सकें। तो एक बहुत अच्छा
सिक्योरिटी फीचर है जो आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो VPN का यूज़ करें और उन्हें ID पासवर्ड दें जो कि उस आपके सिस्टम में वर्क करने को आपने ऑथराइजेशन दिया है। ठीक है, अब लास्ट थिंग है लेट्स रिकलेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, पूरे चैप्टर का समरी है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज मेजर ऑफ सीरीज ऑफ डिवाइसेस दैट कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में दिया है डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्कोप, ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड एंड इवन द जोग्राफिक एरिया ऑफ कवर। और ये कंप्यूटर नेटवर्क के कैटेगरी के बारे में दिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक लैन, वैन एंड द इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है नेटवर्क सिक्योरिटी रिफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, समझें और आगे के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।